इजरायली मीडिया रिपोर्ट में 2 अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है। हमले में तेहरान के पास परिचन में सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को नष्ट कर दिया गया है। इस हमले में विस्फोटकों को आकार देने और परीक्षण करने के लिए जरूरी जटिल उपकरण तबाह हो गए हैं, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए अहम है। अमेरिका और इजरायली अधिकारियों के दावे के मुताबिक पिछले 1 साल में ईरान ने परमाणु हथियारों से जुड़ा रिसर्च फिर से शुरू किया है। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला करता है तो उसे नष्ट किया गए उपकरणों को बदलने की जरूरत पड़ेगी। मतलब इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर उसे परमाणु रूप से पंगु बना दिया है। नष्ट हुए उपकरणों के बिना ईरान अब फंस गया है। इजरायल ने ईरान के जिस परिचिन सैनिक परिसर को निशाना बनाया है उसके अंदर ही तालेगन 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इसका उपयोग 2003 से पहले परमाणु उपकरण के लिए विस्फोटकों के परीक्षण के लिए किया जाता था। ईरान ने वर्ष 2003 में सैन्य परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया था। इसके बाद से ही उपकरण साइट पर रखे थे। 1 अक्टूबर के ईरान के हमले के जवाब में इजरायल की सेना ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हवाई हमला किया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ, जिसमें उसका अंतरिक्ष केंद्र भी तबाह हो गया। इजरायली हवाई हमले में 4 ईरानी सैनिकों मौत होने के दावा किया गया है। हमले में ईरान की मिसाइल निर्माण इकाइयों का भी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान ने हमले से होने वाले नुकसान को मामूली बताया। अमेरिका ने इजरायल के हवाई हमले को आत्मरक्षा करार दिया और जवाबी कार्रवाई पर ईरान को धमकी दी। अमेरिका ने ईरान को साफ चेताया कि अब इजरायल के खिलाफ अगर पलटवार किया तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। सुप्रीम लीडर अली खमेनी तब से लेकर अब तक खून का घूंट पीकर खामोशी अख्तियार किया हुआ है। लेकिन क्या ईरान हमेशा के लिए खामोश हो गया है? इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने ईरान के 2 बड़े परमाणु केंद्रों का दौर किया है। ये इसलिए किया कि ईरान के ट्रम्प की जीत के बाद अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों में डील के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता करने की मंशा जताई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी दुनिया के भर के परमाणु प्रोग्राम पर नजर रखती है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर इजरायल, अमेरिका के साथ साथ कई पश्चिमी देश अब डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी से ईरान को डर है कि वो परमाणु प्रोग्राम की आड़ में उसके ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। ट्रम्प ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ईरान के इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम डील से अमेरिका को अलग कर लिया और अब ईरान का रुख बदलता दिख रहा है। कारण स्पष्ट है कि ट्रम्प सत्ता में आने वाले हैं। ये वही ईरान है जिसे सिर्फ 1 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी टीम के लगभग 1/3 सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तेहरान ने जानकर्ताओं को चरमपंथी करार दिया था, जिससे ईरान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच उसकी परमाणु गतिविधियों को लेकर तनाव और बढ़ गया था। अब वही ईरान ट्रम्प की वापसी से पहले ही सहयोग की इच्छा जता रहा है। हालांकि ईरान वर्षों से मेहनत कर परमाणु बम बनाने की जुटाए संसाधनों से किनारा कर लेगा, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये परमाणु शक्ति वाला ईरानी रौब है जो उसकी पश्चिम एशिया में बादशाह की चाहत के रास्ते में टर्निंग पॉइंट है। ऐसे सवाल उठा है कि इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर जो हमला किया है उसका ईरान कैसे बदला लेगा। 26 अक्टूबर को जब इजरायल ने 100 लड़ाकू विमानों से ईरान पर हमला किया तो उसके ठीक बाद सुप्रीम लीडर अली खमेनी ने सेना को आदेश दिया कि वो इजरायल पर हमले की तैयारी शुरू कर दे। लेकिन दिन, हफ्ते और अब महीने पूरा होने के नजदीक है। ईरान इजरायल पर हमले किया तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, मुफीद मौके पर इंतजार में है।